फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन सॉल्यूशन में। आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स। आप कंसेप्ट को रटना नहीं, समझना है। किसी भी कंसेप्ट को रटने के बजाय समझने पर ज़्यादा फोकस करें और चीज़ें ऑटोमेटिक बेहतर होती चली जाएंगी। आइए लेक्चर को शुरू करने से पहले एक कोटेशन को देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप हमेशा हार्ड वर्क को अपनाइए। बस ये मेरा मानना यही है। आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं भौतिकी है क्या, आखिर फिजिक्स है क्या। फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है नेचर, अर्थात प्रकृति। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। द्रव्य एवं ऊर्जा का आपसी संबंध भी भौतिकी के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं कुछ और तथ्य। भौतिकी के जनक आइजैक न्यूटन साहब जी हैं। आधुनिक भौतिकी और विज्ञान के जनक गैलीलियो साहब हैं। शास्त्रीय भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब जी हैं। आइए जानते हैं भौतिकी की परिभाषा से रिलेटेड कुछ तथ्य। जैसे हम देख रहे हैं कि भौतिकी की परिभाषा में हमें द्रव्य और ऊर्जा नामक दो शब्दों का यूज हुआ है। आपको ये भी पता होगा कि द्रव्य और ऊर्जा के आपसी संबंध को बताने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने E mc² का फार्मूला भी दिया है, जहाँ E क्या है, एनर्जी है, M है द्रव्यमान और C जो है स्पीड है, लाइट की स्पीड है। तो द्रव्य और ऊर्जा के आपसी संबंध को अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बहुत अच्छे से समझाया है। आइए हम द्रव्य और ऊर्जा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। तो हम द्रव्य और ऊर्जा के बारे में डिफरेंस बेसिस पे जानेंगे कि द्रव्य क्या है। वैसे द्रव्य क्या है? जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है। क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये क्या है? ये स्टोन है। इसका अपना स्पेसिफिक आयतन है और ये इसका अपना सेल्फ वेट भी है। तो जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। वहीं ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा एनर्जी, किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता उस व्यक्ति की ऊर्जा कहलाती है। बट यहाँ डिफरेंस के बेसिस में कह सकते हैं कि जो स्थान नहीं घेरती है। जैसे हम कह सकते हैं कि सनलाइट देख रहे हैं ना, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि सनलाइट आ रही है, आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बट पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो स्थान नहीं घेरती है, वो कोई वैल्यूम ऑक्युपाइड नहीं करती है। तो यही है कि ऊर्जा किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता होती है बट वो स्थान नहीं घेरती है। जैसे सनलाइट जिसे कहते हैं सूर्य की किरणें। आइए और कुछ जानते हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य की आप जैसा कि जानते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें कौन कौन सी हैं? जिनमें हैं, देख रहे हैं, जिसमें कौन है? लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है। 3 अवस्थाएं हैं। अब इस चीज़ को आप समझिए कि ये क्या है? बर्फ़ का टुकड़ा है, ये सॉलिड पार्टिकल है, ये सॉलिड शो कर रहा है। एक ग्लास में वाटर है, ये क्या है? लिक्विड है। और एक कप में चाय है जिससे भाप निकल रही है, वो क्या है? गैस है। तो हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस प्रोसेस को। आइए अब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के हिसाब से कैसे क्या होता है। देखिए सॉलिड, आपको यहाँ बहुत क्लियर कट दिख रहा होगा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल जो होते हैं बहुत पास होते हैं। इनके बीच जो अंतराणुक बल होता है बहुत
अधिक होता है। वहीं बात कर लें लिक्विड की, लिक्विड यानी कि द्रव की, इनके बीच जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है और इनके कण ठोस की अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा दूर दूर भी होते हैं। इनके बहुत कंजेस्टेड होते हैं इस टाइप में, वो इनके थोड़ा दूर होते हैं। अब बात करते हैं गैस की। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच जो अंतराणुक बल होता है वो भी बहुत कम होता है। अब आइए जानते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, आखिर एनर्जी यानी कि ऊर्जा है क्या? ऊर्जा, अभी मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता उस व्यक्ति की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। अब ऊर्जा कई रूप में हो सकती है। देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, बल्ब के रूप में है, यहाँ मैकेनिकल के रूप में है, यहाँ केमिकल के रूप में है और यहाँ ग्रेविटेशनल के रूप में है, यहाँ रेडिएंट एनर्जी के रूप में है, यहाँ न्यूक्लियर के, तो यहाँ क्या है, हीट एनर्जी के रूप में है। तो ऊर्जा का बहुत रूप है। तो आई थिंक आप ऊर्जा, द्रव्यमान और भौतिकी के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए रिपीट करते हैं कुछ ओल्ड टॉपिक। जैसा कि आपको पता हुआ कि कल 24 मार्च था। 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस या विश्व तपेदिक दिवस या विश्व टीबी दिवस के रूप में जिसको जाना जाता है, जिसका थीम था यस वी कैन इन द टीबी, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। और बाकी सब इसके बारे में फैक्ट्स यहाँ लिखा गया है कि इसकी टीबी पैदा करने वाले जीवाणु की खोज डॉक्टर रॉबर्ट कोच साहब ने की थी, जो 24 मार्च 1882 को गया था। इसी के उपलक्ष्य में हम टीबी दिवस 24 मार्च को ही सेलिब्रेट यानी मनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।